क्योंकि राहुल गांधी आपके दुकान पे चप्पल सिले थे और जूता का सोल लगाए थे। तो आपका 20 रुपया का जब ठंडा पी लिए राहुल जी, तो उसके बाद कुछ आपको दिए हुए कि नहीं जी? जब वो जाने लगे मेरी कारीगरी देख करके वो यहाँ से गए, दूसरे दिन हमें सिलाई मशीन भेज दिए। लेकिन जब उस समय राष्ट्र नेता एक मोची के दुकान पे बैठ करके चप्पल सी के जाना है मामूली बात नहीं है। लोग दूसरे का चप्पल पैरों से हटा देते हैं, छूते नहीं है, लेकिन उन्होंने हाथ में ले करके और खूब दिल लगा के सिलाई किए। अच्छा, राहुल गांधी जी का जब फोन आवेला ते ही मोबाइल से रामचेत जी बतियावन, और इस समय राहुल गांधी जी के लगत बा फोन आयल बतियावा के कर फोन है क्या कह राहुल गांधी जी को? हेलो, हाँ भैया नमस्ते। राहुल जी का फोन है क्या? हाँ जी, रामचेत मोची। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गोड़ लगता नहीं। हमारा नाम भाई अमित प्रताप मिश्र। हम पहुँचल बाटी यूपी के सुल्तानपुर जनपद में, और सुल्तानपुर जनपद में वह मोची के दुकान बा जो ने मोची के दुकान पर राहुल गांधी आकर के चप्पल का सिलाई करल है, और चप्पल का कीमत आज लाखों करोड़ों में ओकर बोली लगत बा, जो ने चप्पल का सिलाई राहुल गांधी अपने हाथ से कैले बाटे। भैया हो दिखावत आठी रामचेत मोची, विधायक नगर मोड़, गुप्तारगंज, सुल्तानपुर इनकर दुकान बा। और यहाँ पे आपके दिखावत आठी रामचेत मोची जी यहाँ बैठल बाटे। मोहब्बत की दुकान इनके दुकानी का नाम पड़ गई बा। देखी, एक गरीब और एक लाचार दुकानदार के यहाँ जब भगवान बन करके यहाँ पे राहुल गांधी आते हैं तो मानो साहब इनकी किस्मत ही बदल जाती है। जब फिटिंग करके बेचते हैं तब क्या कहे वो? हमारी सारी पूछताछ कर लिए, गरीबी कारीगरी, चले गए, दूसरे दिन मशीन भेज दिए। जब मशीन आपको मिला, कैसे मशीन मिला? क्या कोई फ़ोन आया कैसे? हाँ जी, फ़ोन आया था 10 बजे। 10 बजे आया। 10 बजे फ़ोन आया कि रामचेत भाई तुम्हारे पास राहुल गांधी ने सिलाई मशीन भेज रहे हैं, तुम क्या भेज रहे हो उनके लिए? मैं तो पहले घबराया कि मेरे पास कुछ है भी नहीं, मैं क्या दूंगा। तो मैं, मीडिया वाले यहाँ बैठे, मीडिया वाले घर पे हैं, मैं यहाँ से गुम हो गया। कहाँ चले गए आप? चले गए शहर चले गए। वहाँ अच्छे अच्छे जो VIP जूता बनाए जाते हैं, अच्छा आइटम खरीदा, और अपना एक साथी लिया, और अजनबी जगह बैठ करके 2 जोड़ी जूता हमने बनाया। हमें खबर मिली थी कि 9 नंबर लगता है। अच्छा, कैसे, कौन खबर दे दिया कि 9 नंबर जूता वो पहनते हैं राहुल जी? जो मशीन भेजा था, जो उसने बताया कि तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज रहे हैं, उसी से हम पूछ लिए थे। अच्छा कि भैया राहुल गांधी जूता का नंबर लगता है? उसने बोला कि 9 नंबर। तब क्या कहे आप? तो फिर हमने उनको कुछ नहीं कहा। फिर 9 नंबर 10 नंबर 2 जोड़ी बनाया, बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल VIP मॉडल जूता, और एक जैसे, साइज छोटी बड़ी थी बस। फिर जूता बना के 3.5 घंटे में तैयार हुआ। अच्छा, लोग फ़ोन करते, बस भैया अभी आया, बस 10 मिनट में, ऐसे कहते कहते हम 3.5 घंटा समय लगा, जूता बना के यहाँ लेके आए। जो मशीन लेकर आए थे 3 घंटा आपका इंतजार किए, वेट किया? नहीं, अभी नहीं आए हैं। अच्छा, अभी आए नहीं हैं, हम जूता बना रहे हैं और कहीं। अच्छा, दुकान पे मीडिया बैठी है, तो दुकान पे मीडिया बैठी है, हम आए तो सोचा आप जूता को थोड़ा मेंटेन कर लें। तो जब मेंटेन करने लगा तो इतने में एक पुलिस पोस्ट की गाड़ी आई, यहाँ खड़ी हुई। आप तो सनपात गए होंगे, पकड़ने कहीं नहीं आ गए? ना सनपाते नहीं। तो उसमें से लोग बोले रामचेत की दुकान यही है? हमने कहा हाँ भैया यही है। तो मशीन ला के यहाँ रखे, और हमारे से बोले कि तुम्हारे लिए मशीन आई है। यहाँ ला के रखे, उसको सेट करने लगे, और हम यहाँ जूता को मेंटेन किया। तो वहाँ गए तो उन्होंने विधि बताई चलाने की, और फ़ोन नंबर लिख के दिया कि ज़रूरत पड़ेगी आप बुलाओगे तुरंत आऊँगा। हमने जूता को पन्नी में पैक किया,
वो लोग जब जाने लगे तो हम उन्हीं को दे दिया गिफ्ट। तो उन्होंने तुरंत 3000 रुपये हमें नगद दिए। पैसा अब ले रहे तो नहीं बोला कि लो इसे, ये तुम्हें लेना है, ऊपर से ऑर्डर है। तो हमने ले लिया। तो क्या हुआ, वो जूता उनके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जूता पहुंचा। अभी परसों फ़ोन आया था। किसका फ़ोन आया था? राहुल गांधी जी का। क्या कहे फ़ोन में? फ़ोन में हमारे से बोले, रामचेत जी। हाँ साहब। बोले कि साहब मत कहो, भैया कहो, भैया भैया कहो। हम कहा अच्छा भाई ठीक हूँ भैया। बोले कि जो तुमने जूता भेजा है हमने पहना, बहुत सही है, बहुत अच्छे लगे। और हमने कहा साहब एक बार मालिक एक बार फिर दर्शन दे दीजिए। बोले मालिक मत कहो, भाई कहो भाई। हमने कहा ठीक है भैया, लेकिन एक बार आते जाते दर्शन दे दे। बोले ठीक है, जब तुम कहो। तो बोले कि ठीक है मैं आऊँगा, और जो तुम्हारा जूता हमें बहुत अच्छा लगा। इतनी बात हुई थी। इतनी बात हुई। तो उन्होंने जब मशीन आपके घर पे आया तो घर वाले क्या कहे मशीन को लेकर के? हमारे घर वाले बहुत खुश हुए कि इसमें कई काम बनेगा। बेल्ट बनेगा, पर्स बनेगी, बैग बनेगा, चप्पल की सिलाई होगी, जूता की सिलाई होगी। तो हमारे लड़के ने कहा कि बेल्ट बैग हम बनाना सीख लेंगे, और जूता चप्पल तुम बनाओ। हमने कहा ठीक। अब बच्चे भी हमारे जुड़ जाएंगे उसमें। देखा भैया, रामचेत जी के दुकान पे जब राहुल गांधी जी आवेला तो इनके रोजगार के बढ़ावे के बदले इनके एक जो पेप्सी जो ठंडा पिए थे 20 रुपया वाला, उसके बदले उस दिन तो चले गए। तो इनको लगा कि नेताजी आए, 20 रुपया का पेप्सियो हमारे पी के चल गई ना, कुछ हमें देना ना, मदद ना गई ना, ये लगना है ना भैया ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हम तो स्वागत के लिए लाए थे। उसके बाद यह गरीब व्यक्ति जब 20 रुपया का ठंडा पिलाए, उसके बाद वो चले गए। जब लाखों रुपए का इनका सिलाई का मशीन जब जूते वाला लाए, तो उस समय यह आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे राहुल गांधी जी के द्वारा इनको मशीन गिफ्ट किया गया। और पूरा परिवार अब खुश है। अब यह जो जूता वाली जो सिलाई करने के लिए दूसरे के दुकान पे जाते थे, अब उनके लिए घर पे ही यह सिलाई कर सकते हैं। यही जूता वो देख रहे थे कि ये सीते कैसे हो। हमने कहा साहब पल और क्या क्या काम किए, कौन जूता एक बार? एक जूता में सोल चिपकाए है। बोले ये जूता कैसे बनाते हो इसको? हाँ, तो कैसे क्या बताया? हमने कहा साहब इसमें सुरेशन लगा देते हैं। ये अलग अलग आइटम रहता है। सुरेशन लगा के और ऐसे रख के इसको पकड़ा देते हैं, पकड़ लेता है। बोले अच्छा। तो हमने सुरेशन लगा दिया, उनको बताया कि ऐसे पकड़ो जूता, ऐसे आराम से रख दो। रख दिए, हमने उसको दबा दिया बढ़िया से और दिखा दिया कि देखो कैसे पकड़ लिया। तो देखे तो बहुत तारीफ किए, अरे वाह ये तो पकड़ लिया, अरे वाह ये तो पकड़ लिया। तब जब इतने बड़े नेता आपके दुकान पे आते हैं तो यहाँ के आसपास के लोग क्या कहते हैं? बहुत खुश होते हैं ऐसे नेता देख करके। इतने बड़ा राष्ट्र नेता एक मोची के दुकान पे बैठ करके चप्पल सी के जाना मामूली बात नहीं है। लोग दूसरे का चप्पल पैरों से हटा देते हैं, छूते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हाथ में ले करके और खूब दिल लगा के सिलाई किए। अच्छा, तो आपके गांव के ग्राम प्रधान और धान का कहना कबो तोहरे घरे पहले आई ना 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 ना, पहले हमने 2 बार कॉलोनी मांगा था पिछले प्रधानों से, तो हमें किसी ने कॉलोनी दिया नहीं। बड़े बड़े लोग ले लेते हैं, हमें कौन पूछता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का सरकार मोदी जी के और योगी जी के जो सरकार चलती है डबल इंजन वाली, इस सरकार दावा करेले कि हर गरीबन के सर पे छत 2022 में होए वाला रहल है। तो तोहके ये बतावा जो सरकार वर्तमान में चलतिया, इस सरकार के कोने कोने योजना का लाभ रामचेत मोची लेत बाटा? भैया हमें प्रधानमंत्री योजना, हम तो गरीबी में आज तक ऐसे जैसे थे आज भी ऐसे हैं। क्या है आपको प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिला, जिसे कहते हैं आवास नहीं मिले हैं। हमारे बड़े लड़के को मिले हैं, वो भी बहुत सोच सिफारिश लगाने पर मिला है। कुछ रुपया कहीं दिए भी थे कि उसे फ्री? हाँ कुछ प्रधान लिए थे इधर उधर खर्चा करने के लिए। कितना रुपए ले लिए थे लमसम? 10,000। 10,000।
10,000 इनको आवास मिला इनके लड़के को, तो प्रधान जी ने कागज पत्र दौड़ाने में 10,000 रुपये उस आवास में कमीशन ले लिए। और उसके बाद आपको उज्ज्वला योजना जगह कहा जला मोदी जी जो कहा ना कि गैस जो नहीं पर रसोई खाना बने। नहीं भैया, हमें कोई गैस नहीं मिली। हमारे बड़े लड़के ने अपने पैसे से एक सिलेंडर खरीदा है। और सौभाग्य योजना के तहत हर गरीबन के फ्री में बिजली का लाइट देवल गईल बा। आपके यहाँ लाइन बा? हमारे पास लाइन नहीं है, लेकिन मेरे लड़के ने लाइन कैसे सुन करके लगवा लिया है। सम्मान निधि तब मिलता हुई? नहीं, सम्मान निधि अभी कराया हूँ, 1.5 साल हो गया, अभी तक तो नहीं प्राप्त हुआ। और 60 साल पूरा हो गया, नए साल में वो पेंशन करवाया हूँ, वो भी नहीं अभी मिली है। 60 साल भी नहीं मिला? नहीं। और क्या कौन सा योजना मिला आपको? हमको योजना अभी नहीं, शौचालय नहीं मिला। भैया हो, रामचेत जी के वह मोबाइल बा जोने मोबाइले पर राहुल गांधी जी का फोन आवेला। राहुल गांधी जी का जब फोन आवेला यही मोबाइल से रामचेत जी बतियावन। और इस समय राहुल गांधी जी के लगत बा फोन आवेला, बतियावा के कर फोन है क्या कहते राहुल गांधी जी को? हेलो, हाँ भैया नमस्ते। राहुल जी का फोन है क्या? हाँ जी, रामचेत मोची। आप कहाँ से बोलता है? हाँ जी आए थे। नमस्कार, मेरा नाम है तुलसी। हाँ जी, देख रहे हैं हाँ भैया। गाँव में रामचेत वो तो राहुल गांधी जी की ऐसी कृपा हो गई भैया। हम चला जाइए। हाँ जी, गिफ्ट में मशीन मिले हैं। भैया हमारे लड़के के पास फ़ोन है, उस पर आप मदद कर सकते हैं। तो अभी हम बुलवाएंगे तो नंबर बता देगा। ठीक भैया, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं भैया? आप देख सकते हैं किस तरह हरदोई जिला से इनके पास फ़ोन आया है। और इस समय यह तमाम लोग इनके पास फ़ोन कर रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरह राहुल गांधी जी इनके इसी फ़ोन पे बात करते हैं, इसी तरह कोई हरदोई जिला से कोई फ़ोन किया है और इनको कह रहा है कि आपका मैं मदद करूँगा, क्योंकि राहुल गांधी आपके दुकान पर चप्पल सिले थे और जूता का सोल लगाए थे। तो आपका 20 रुपया का जब ठंडा पी लिए राहुल जी, तो उसके बाद कुछ आपको दिए हुए कि नहीं जी? जब वो जाने लगे, मेरी कारीगरी देख करके वो यहाँ से गए, दूसरे दिन हमें सिलाई मशीन भेज दिए। हाँ जी। लेकिन जब उस समय आपने ठंडा पिलाया तो ये पता नहीं था कि राहुल गांधी जी कुछ गिफ्ट भी करेंगे? नहीं, हमें नहीं विश्वास था कि जाने के बाद कुछ हमारे लिए सोचेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी मशीन और महंगी मशीन भेज दिया। अच्छा, कैसे मशीन भेजे? मशीन का आपने चर्चा किया था, कैसे क्या कुछ कहा था? नहीं, हमने इतना बोला था, साहब चमड़ा लाता हूँ मंडी से, कटिंग करके सिलाने हम और कहीं जाते हैं, सिला के लाते हैं, जब फिटिंग करते हैं ये आइटम अलग है, ये आइटम अलग है, फिटिंग करके बेचते हैं। क्या ये जूता आप अपने हाथों से सिलते हैं? अपने हाथों? हाँ जी, ये जितना बना दिखाई दे रहा है सब हाथ का है। साहब यहाँ पे जब राहुल गांधी जी आते हैं तो इस जूता को सोल को दिखाते हैं और बताते हैं कैसे इस जूते पे सिलाई होती है, जिसको लेकर के 20 रुपए का उन्होंने ठंडा पीते हैं और इनको लाखों रुपए का मशीन गिफ्ट करते हैं। मशीन जब गिफ्ट करते हैं तो मानो तो इनके परिवार के लिए पूरी एक फैक्ट्री दे दिए हैं और पूरा परिवार अब उसी मशीन से अपना रोजी रोटी चलाएगा। और आपको दिखा रहे हैं आज ये जो चप्पल जो अपने हाथों से राहुल गांधी जी ने सिला है, इस चप्पल का दाम इस समय 30 लाख रुपए, बोली 10,000 से चालू होती है, 30 लाख रुपए इस चप्पल का बोली हो गई है। भैया हो बनल है चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।